अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं हाजी रहीम खान जो खियोगोट में, और यहां काफ़ी सारे ये एक ग्राउंड है जहां बच्चे भी मौजूद है। जब मैं आ रही थी तो बच्चे खेल भी रहे थे। ये एक ग्राउंड है जहाँ बच्चे खेलते हैं, पर इस ग्राउंड की जो सूरत हाल है उस पर भी हम बात करेंगे। उसके अलावा दीगर जो मसाइल हैं इस जगह के उस पर भी हम बात करेंगे। यहाँ के इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे, मसाइल यहाँ के जो हैं वो बताएं। सबसे पहले आप K21 चैनल का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। रियाज भाई के तवज्जुह से आप इधर आए, आपकी बड़ा शुक्रिया, आपकी मेहरबानी। ये हमारा गोट है, ये ब्रिटिश के दौर का गोट है। अच्छा। ये बुनियादी यहाँ पे बुनियादी सहूलतों का बहुत बड़ा मसला है। जैसे ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड को, ये बहुत बड़ा ग्राउंड है, इसमें मकसद लोग आगे बढ़ रहे हैं, इंक्रोचमेंट का मसला है। और दूसरा हमारा ये कम्युनिटी हॉल है, कम्युनिटी हॉल भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। आप ज़रा ये कचरा कुंडी बन गई है। और ये सेवरेज का तो आए रोज़ का सेवरेज का और ये बुनियादी मसले मसाइल हैं। इसके ऊपर आपकी मेहरबानी कि आप लोग इधर आए, थोड़ा आपने फोकस किया गोट को। मजीद जी जी बोले। जी, इधर मीठा पानी पहले था। ये हमारा मॉडल विलेज था पहले। अच्छा। ये पहले मॉडल विलेज था। मसले मसाइल ये इतने हो गए कि अभी पानी भी मीठा आना बंद हो गया है, और भी खारे पानी का भी बड़ा मसला नीचे चला गया। तो गवर्नमेंट से ये गुजारिश है, सिंध गवर्नमेंट से, सिटी गवर्नमेंट से ही गुजारिश है कि मेहरबानी करके, और MNMPA से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप मेहरबानी करके इस इलाके को ज़रा फोकस करें, मेहरबानी होगी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे, इन्होंने जो बताया कचरा भी है वो नज़र भी आ रहा है। अच्छा, ग्राउंड है उसकी भी सूरत हाल अच्छी नहीं, पीछे भी तमाम कचरा नज़र आ रहा है, पानी का भी मसला है। क्या कहना चाहेंगे? जी, ये तो आप एक ग्राउंड में खड़ी हैं, आप पूरा RK भी जाके रहीम खान को भी देख लें, उधर सब बुरा हाल है। ना मीठा पानी है, ना सेवरेज है, गटर बोल रहे हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ा जो पहले मसला चल रहा है, लोड शेडिंग 18-18 घंटे। अच्छा। और यहाँ पे मंशियात खुलेआम बिक रही है। हमारा थाना जो है माडा कॉलोनी या दूध से बाहर है। हमने कितनी दफ़ा MP MNA भी रिक्वेस्टें की हैं गवर्नमेंट से कि हमें सबसे पहले थाना दिया जाए। 15 को कॉल करते हैं तो वो आधे घंटे बाद आते हैं। और यहाँ पे ना मीठा पानी है, गटर आप यहाँ, ये तो आप इधर खड़ी हैं, गलियों में जाएं, गलियाँ इतनी तंग हो गई हैं, गटर निकल रहे हैं, ना जाने की जगह है। बस यही कहना चाहेंगे। और ये ग्राउंड लोड शेडिंग जो है यहाँ पे वो 18 घंटे की है, तो फिर बिल किस हिसाब से आ रहे हैं? बिल यहाँ पे जो है ना, अभी भी हमने आज भी मैं दफ्तर गया था तो 50% यहाँ पे लोग बिलिंग कर रहे हैं। अच्छा। बाकी जो कुंडा है वो K इलेक्ट्रिक लगा के दे रही है। आज हमसे बात हुई, वो कह रहे हैं कि कल हम टीम लेके आएंगे, कुंडे भी काटेंगे, और अगर रिकवरी हो गई तो हम आपकी लोड शेडिंग बेहतर करेंगे। लेकिन वो असल में दरअसल मसला K इलेक्ट्रिक का ये कि वो कुंडे लगा के दे रही है 2-2 हज़ार में। तो वो फिर लोग कुंडे लगा रहे हैं, वो बिलिंग हो नहीं रही। तो इस तरह जिन से लोगों के कुंडे लग रहे हैं उनके मीटर नहीं है क्या? नहीं, उनके पास मीटर नहीं है। उन्होंने, किसी ने मीटर अप्लाई किए हुए, किसी ने नहीं किए हुए। जिन्हें अप्लाई किए तो K इलेक्ट्रिक वो सुनती नहीं है, ना आती है, कि वो कहते हैं कि भाई मैं मीटर लगा के दें, बिल बनने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो कहते, वो कोई आता ही नहीं है। मतलब वहाँ पे वो ACU में बैठे हुए हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं। 18 घंटे जब लाइट नहीं आती तो बिल कितने आ रहे हैं? बिल किसी का आप देखेंगे, किसी का 2-2 लाख भी है। ये गोट है, यहाँ पे 40-40 गज के घर बने हुए हैं। यहाँ पे किसी का 15,000 आ रहा है, किसी का 20,000 आ रहा है। इतनी तो किसी की तनख्वाहें भी नहीं है। किसी, और लाखों रुपए बिल चढ़े हुए हैं, लाखों रुपए बिल चढ़े हुए हैं लोगों घरों पे। ठीक है। तो K इलेक्ट्रिक कुंडा लगा रही है, वो 2,000 पे ले रही है। उनके एम्प्लॉयज़ के मज़े हुए हैं इधर। अच्छा जी, गर्मी शदीद है यहाँ पे, वो आपको पता चल रहा होगा। शो करते हुए भी मैं पसीना बार बार साफ़ कर रही हूँ। इतनी शदीद गर्मी में 18 घंटे यहाँ पे लोड शेडिंग हो रही है। 18 घंटे लाइट नहीं है, 24 घंटे में 18 घंटे लाइट नहीं है। और गर्मी की शिद्दत आप देख लें, अभी भी नहीं है। अभी भी नहीं है। रात को 2 बजे लाइट आएगी, सुबह 6 बजे फिर चली जाएगी। उसके बाद 5 घंटे जाएगी, फिर 1 घंटा आएगी। अच्छा। इससे तो हमने आज उनको बोला कि ये भी अब नीड है, रिकवरी आपने करवानी है, आप आएँ, टीम इधर बुलाएं। हमें तो लारे रपे दे देंगे, हम आएंगे, आज आएंगे, कल आएंगे। कल का उन्होंने वादा किया कि हम टीम इधर उतारेंगे, सबके कुंडे भी काटेंगे। अच्छा, ठीक है जी। तो इसी हिसाब से कि मौसम इतना गर्म हुआ हुआ है, जो लाइट है वो ज़रूरत है, और वो ज़रूरत कराची के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिसमें पूरी नहीं की जा रही। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। जिन इलाकों में बिलिंग नहीं है, अब आवाम का ये भी कहना है कि बिलिंग अगर नहीं है तो आप उनकी लाइट काट दें, उनके ऊपर जो कार्रवाई करनी है वो करें। कम से कम जो बिल दे रहे हैं उन लोगों को मुश्किलात का सामना करना ना पड़े। एक बड़ा मसला और है कि लाइट नहीं है, गर्मी है बहुत ज़्यादा, पर उसके साथ साथ इस इलाके में पानी भी नहीं है। जब पानी नहीं है तो ये लोग करते हैं बोरिंग। अब बोरिंग कर करके
ज़मीन में जो है अब वो पानी बहुत नीचे सतह पे जा चुका है। अब 200 फीट 300 फीट पे जो बोरिंग करवाएगा वो अच्छा हैवी अमाउंट के साथ करवाएगा। अब आप मुल्क की सूरत हाल, शहर कराची की सूरत हाल देख लें, महंगाई की सूरत हाल देख लें, बेरोज़गारी आप देख लें, फिर आप साथ ये भी देख लें कि लोग अफोर्ड कर सकते हैं कि इतनी महंगी जिसमें अच्छा खासा एक अमाउंट है बोरिंग वो कैसे करवाएं। तो ये तमाम तर वो बेसिक चीज़ें हैं जिस पे आज हम बात करें जो एक इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरत होती हैं, और वो इन चीज़ों को मांगने के लिए आज यहाँ पे खड़े हुए अपनी आवाज़ यहाँ पे हमारे कराची की आवाज़ में आप तक पहुँचाने के लिए आज बात कर रहे हैं, और हमारी पूरी कोशिश है कि ये मसला यहाँ पे हल हो। मैं इस तरफ आती हूँ, भाई मौजूद है, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं भाई? मैं जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं? बिजनेस करता हूँ। अच्छा, तो मुझे बताएं कि पानी भी आप लोगों का नहीं आता, नहीं आता, लाइट भी नहीं है, लाइट भी कोई नहीं सोलर लगाया हुआ है, यूपीएस है, क्या है, जनरेटर है? है, सोलर ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और जनरेटर। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें एक बिजनेसमैन अफोर्ड कर सकता है? जॉब वालों को तो फिर बाद की बात होती है, फिर दिहाड़ीदारों को तो बाद में होती है। जो बिजनेस कर रहा है वो भी ये तमाम चीज़ें अफोर्ड कर पाता है आसानी से? नहीं, आजकल बिजनेसमैन भी नहीं अफोर्ड कर पाता क्योंकि हालात ही ऐसे हैं। आपके सामने सब कारोबार आजकल जो है सब कुछ टफ है, बस मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं। मुश्किल हो जाती है बहुत ज़्यादा। जी बिल्कुल ऐसा ही अच्छा, है। पानी नहीं आ रहा है यहाँ पे, कितने अरसे से पानी नहीं आ रहा? पानी तो शुरू से ही नहीं आ रहा, जब से हम जवान हो गए पानी तो हमने नहीं देखा लासी पहाड़ी में, रहीम खान जोकियो गोट में। अच्छा, तो फिर क्या कोई बोरिंग करवाई हुई है, टैंकर डलवाते हैं, क्या करते हैं आप? बोरिंग डलवाते हैं, टैंकर डलवाते हैं, बाकी पानी खरीदते हैं, पीने का जो बोतलें वगैरह आजकल बिक रही हैं वो खरीद रहे हैं, उस पर ही गुजारा चल रहा है हम लोगों का। तो रोज़ का पीने का पानी वैसे कितना आ जाता होगा? आ जाते हैं 3-4 गैलन तो आते ही हैं। 200-250 लग जाता है पानी पे। सही है। अच्छा, ठीक है, क्या कहना चाहेंगे आप अपने मसाइल के हवाले से? हमारे देखें यहाँ पे मसाइल तो सारे ही हैं, सेवरेज का भी मसाइल है और ना हमारा सड़क है ना रोड है, हमारे गलियाँ सारी टूटी फूटी हैं, बिजली भी नहीं है, गैस भी नहीं है। गैस भी अब पहले आती थी, अब वो गैस भी आना आपको पता है, सब जगह यही हाल चल रहा है। ना सेवरेज का निज़ाम, बोल बोल के थक गए, इधर उधर लोगों के पास जा जा के भी थक गए, मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई एक्शन नहीं ले रहा। बस वही अपनी मदद आपके तहत लगे हुए हैं, जो हो सकता है वो कर रहे हैं, जो नहीं हो पा रहा तो उसको बस बर्दाश्त कर रहे हैं। अच्छा, मैंने ना इन चीज़ों को थोड़ा सा देखा कि मैं आवाम में आती हूँ, लोगों के इलाकों में जाती हूँ, शोज़ करती हूँ। कुछ टाइम पहले हमारे एरिए का पानी बंद हुआ, कोई 10-12 दिन। तो उस टाइम वो जो तकलीफ़ थी वो वैसे भी मैं महसूस करती हूँ, इन लोगों में आती हूँ, पर वो तकलीफ़ उस टाइम पता चली कि कितनी शदीद तकलीफ़ होती है जब आपके घर पानी ना आ रहा हो। हालांकि टैंकर डलवा रहे थे, पर वो जो एक लाइन से पानी आता है, जो एक सिस्टम बना हुआ होता है, उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। तो कहने का मकसद ये है, ये बेसिक चीज़ें ये आवाम को मिलनी चाहिए। इस तरफ आती हूँ, भाई मौजूद है, मैं बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं मेरे भाई? मैं कब्रिस्तान में काम करता हूँ, पर्ची वगैरह बनाता हूँ। अच्छा, पर्ची वगैरह बनाते, ठीक है। मेरी ये दिहाड़ी है तकरीबन 400 से 500 रुपये दिहाड़ी है। अच्छा, मगर छुट्टी कोई नहीं है? नहीं, छुट्टी नहीं है, कब्रिस्तान में कोई छुट्टी नहीं है। हाँ। मगर असल मसला ये है कि मैं तो टांगों से माजूर हूँ। हमारे गोड में ये हमारा गोड जो है पाकिस्तान बनने से पहले का है, बहुत वो पुराना कदीम है। जी, बहुत कदीम गोड है। मगर आज तक इस गोड में किसी के कोई भी बुनियादी सहूलत नहीं दी गई, समझे। यहाँ के ग्राउंड देख लो, आप खुद देख सकती हो, यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, ये खेलने का ग्राउंड है, मगर आज तक इसके अंदर किस तरह का कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है। ये स्कूल है जहाँ हमारे बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ स्कूल की कंडीशन ऐसी है कि यहाँ कोई बच्चे नहीं पढ़ा सकता, ना इसके मास्टर सीधे आते हैं, ना इसके ऊपर कोई तवज्जो है। आते वैसे इलाके के बच्चे जाते हैं इस स्कूल में? कहाँ जाते बच्चे गए, जो वालिदैन ने जब इनके पढ़ाई नहीं है तो वो जाहिर बात है अपने बच्चों को कहीं प्राइवेट कराते हैं, कोई कैसे कराते हैं। जब स्कूल की कंडीशन ही ऐसी है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड के अंदर कोई बाउंड्री वाल नहीं है। जाहिर बात है बच्चे यहाँ स्पोर्ट खेलते हैं, बच्चों को मुश्किलात होती है, या कचरे कोई किस तरह क्या क्या फेंकते हैं। और यहाँ हमारी पानी, मेन मसला हमारे गोट का पानी का है। मीठा पानी तो हमारे गोट में है ही नहीं, क्योंकि पानी ऐसे कि हम फिल्टर से लेते हैं। अब मैं ज़ेरे 250 रुपये 300 रुपये तनख्वाह दिहाड़ी कमाता हूँ, अब 50-100 रुपये का रोज़ के मैंने पानी ले लिया, उसके अलावा डीजल भी खर्चा है, वो भी मुझे करना है। मगर मैं गरीब बंदा हूँ, फिर भी किसी को जाके मेहनत करता हूँ। कोई ऐसे भाई हैं जो मेरे साथ ताउन भी कर देते हैं, समझे, मगर कुछ कमाता हूँ। मगर हमारे सेवरेज लाइन देखो, सेवरेज लाइन डाली है मगर किसी काम की नहीं है, गटर उभर रहे हैं। आप मॉडल कॉलोनी गोट से थोड़ा बाहर देखो, रोडों के ऊपर इतने इतने पानी है। मैं माजूर बंदा हूँ, मैं व्हील चेयर चलाता हूँ, मेरी व्हील चेयर बाद 2-3 दफ़ा पलट गई है, मैं गिर गया हूँ, मेरे को बड़ी चोट लगी है।
अब मैं क्या करूं? मैंने ये सोशल मीडिया पे दिया हुआ है, अपनी तरफ से भी एक इंटरव्यू दिया हुआ है कि भाई हमारे साथ ताउन करें, हमारे गोट की तरफ देखें। हमारा गोट बहुत पुराना गोट है, कदीमी गोट है। यहाँ के ग्राउंड, यहाँ के रास्ते, कोई भी आता है यहाँ कौंसलर या चेयरमैन कोई भी आता है, मगर वो कहता है भाई हमारे पास फंड नहीं है, ये नहीं है, हम कहाँ से लाएं, ये लाएं। तो भाई किसके पास है? वोटर्स के लिए तो सब आ जाते हैं अपने आप को चमकाने के लिए। जब जीतने के बाद कोई यहाँ पूछता नहीं है, हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। यार आप लोगों के पास फंड नहीं है, 50 साल से हमारे साथ ये ड्रामा हो रहा है, फिर कौन फंड देगा? कम से कम इस गोट के बारे में देखो, कोई डिस्पेंसरी नहीं है। रात को अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी हो जाती है, बीमारी हो जाती है, हम कहाँ लेके जाऊँ? हॉस्पिटल में जाओ प्राइवेट में, वहाँ 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए बिल बन जाते हैं। एक मेंटल होम प्राइवेट में ले जाओ एक लेडीज़ को तो 50,000 रुपये बिल, लाख रुपए बिल। अब हमारी औरतें गरीब मजदूर जो दिहाड़ी कमाने वाले कहाँ से 50,000 देंगे? तो ज़ाहिर बात है कोई गवर्नमेंट का मेटर्निटी होम हो, कोई ऐसा हमारा जैसे कोई डिस्पेंसरी है जो है पर वो ऑन नहीं है। हाँ, पहले बीच में एक बनी थी गोट की ताउन से, मगर उसको भी दोबारा मिसमार कर दिया गया, कचरा कुंडी बना दिया गया। डिस्पेंसरी नहीं थी, एक हाल था, मकसद एक पार्क था, लोग बेचारे आते थे, बैठते थे, लोड शेडिंग होती थी ऐसे। मगर यही हाल हो रहे। अभी भी हमारे स्पोर्ट में से हमने कितने ग्राउंड में टूर्नामेंट करवाए, यहाँ बड़े बड़ों को बुलवाया, सिर्फ ऐलान करके चले गए, मगर आज तक कोई मतलब काम कोई काम नहीं नहीं हुआ। बस अभी हम गवर्नमेंट से ये ताउन करते हैं, तो आपका शुक्रगुजार है कि 21 का कि आप लोग यहाँ आए, हमारे मसाइल सुने, आपके तवज्जुह दे। हम सिंध गवर्नमेंट को भी कहते हैं, वज़ीर आला सिंध, गवर्नर सिंध और मेयर कराची, डिप्टी मेयर कराची, उनसे ये बोलते हैं, गुजारिश करते हैं कि भाई हमारी गोट की तरफ तवज्जो दो, हमारे बुनियादी मसले हल करो। बोरिंग के पानी पी के, फिल्टर के पानी पी के लोगों के अंदर बीमारियां पैदा हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। तो खुदा का वास्ते हमारे गोट की तरफ तवज्जो दें। मैं माजूर बंदा हूँ, मैंने अब तक नौकरी के लिए बड़ी अप्लाइयाँ की। मैं अब्दुल्ला शाह जो वज़ीर आला सिंध थे 94 में, साईं मुराद अली शाह के वालिद साहब, उससे भी मैंने मुलाकात की अपनी नौकरी के लिए माजूर कोटा में, मगर वहाँ भी आसरे पे रखा, अभी भी आसरे पे रखा, समझे। मैंने सबके पास जोड़े, मगर अब हमारे में ताकत नहीं है तोड़ने की, समझिए। अब हमारे गोट का ही मसला हल कर दे, ये उनकी बड़ी मेहरबानी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं सिर्फ फातिन से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे? ये इस इलाके के मसले तो बहुत ही हैं, मगर जैसे भाई लोगों ने पहले ही राय दे दी है, और बड़ा मसला तो इधर पानी का है, क्योंकि पानी के लिए यहाँ की लेडीज़ पता नहीं कहाँ कहाँ बेचारे गरीब है जो कहीं नहीं उतार सकते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से जो है तो तकलीफ़ में भर के लाते हैं। और उसके अलावा खारा पानी है, खारा पानी तो इधर तकरीबन 2.5-3 लाख की बोरिंग होती है। अब 300-350 फुट पे जो है तो वो बोरिंग होती है। तो ये बहुत सारे मसले हैं। उसके अलावा जब बारिश होती है तो इधर 2-2, 3-3 महीने जो है तो पानी ख़त्म नहीं होता है, भरा रहता है ग्राउंड। तो इसके लिए कोई सहूलतें नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इधर जो आते हैं वोट लेके तो जाते हैं, बाद में नज़र नहीं आते हैं। तो ये है कि बराए मेहरबानी इस पर आवाज़ और नज़रसानी की जाए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ फातिन से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा, बल्दियाती इंतखाबात के बाद आपके इस गोट में कुछ काम हुआ? नहीं, कोई काम भी नहीं हुआ। नज़रियाती इस गोट को नज़रअंदाज किया गया हमेशा के तौर पे, हर जगह पे आवाज़ उठा के दी। तो गटर लाइन भी खुली हुई है, पानी का सबसे ज़्यादा मेन पानी का मसला है इस गोट के, और मंशियात वगैरह भी खुलेआम बिकती है। थाना बहुत दूर है, खोखरा पार्क सौदाबाद की तरफ थाना है, मॉडल कॉलोनी, इसको भी करीब लाया जाए। और बड़े मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं इस कॉलोनी के। बिजली भी नहीं है, 17-17, 18-18 घंटे की लोड शेडिंग होती है। इसकी वजह से सड़कें वड़कें सब पानी का मंजर देती, गटर का पानी उबले हुए, बच्चों को पैरालाइज हो सकते हैं। इसकी वजह से इस पर काम किया जाए। बच्चे स्कूल भी नहीं जा सकते, मदरसे भी नहीं जा सकते। स्कूलों की हालत देखे, वो पीछे आपके स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, कोई बच्चे ही नहीं है इस स्कूल में पढ़ने के लिए, उस्ताद कम आते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज इस गोट में हम मौजूद हैं, यहाँ के इलाका मकीन भी हमारे साथ मौजूद हैं।
लोड शेडिंग का मसला यहाँ पे है, पानी का मसला यहाँ पे है, सीवरेज का मसला यहाँ पे है, गंदगी यहाँ पे है। यहाँ पे जो मंशियात है वो सरेआम फ़रोख्त की जाती है। थाना इनका दूर है, इनकी यही मांग है कि थाना यहाँ हो ताकि ये जो इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं उस पर रोकथाम हो सके। अभी हम लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। कराची का आवाज़ इसका शो का जो आज का स्टार्ट लिया, यहाँ के मसाइल पे हमने बात की, ब्रेक पे गए, अब आए हैं फिर दोबारा ब्रेक से वापस। और लोग भी इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? भाजी ये बस ग्राउंड को क्लियर करना चाहिए और पार्क बनाना चाहिए। इधर जुल्म है, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, हर कोई गंद किचरा मरी हुई चीज़ें जानवर फेंक के जाते, कोई मोटरसाइकिलों के चेचेस पता नहीं कहाँ से हीरो नहीं आते, फेंक के चले जाते। मतलब जो चोरी बाइकें होती हैं उनका सामान यहाँ फेंक के चले जाते हैं। कुछ जो सामान फेंक के जाते यहाँ पे पड़ा हुआ है, दुनिया देखती है, फेंक के जाते। और हर कोई कब्जे के चक्कर में लगा हुआ है इस तरफ, सारे ग्राउंड की तरफ देख लो आप खुद ही भी, चारों तरफ देख लो, हर कोई अपना फर्श बना रहा है, दिक्की बना रहा है, कब्जा करने के चक्कर में। ग्राउंड खत्म होता जा रहा है। हाँ, ग्राउंड खत्म होता जा रहा है, सरकारी ग्राउंड है, इसको बड़ा करना चाहिए। ये बच्चे खेलते, अभी खुद मैंने अपने पैसों से खर्च किया है, ट्रैक्टर मैंने खुद अपने पैसों से चलाया है, ये सब गवाह है, इलाके वाले गोट वाले जितने भी हैं, मैंने खुद अपने पैसों से चला के, पैसे भी मैंने खुद भरे 10-15 हज़ार, जो सफाई कराई है बच्चों को सफाई करा के दी टोटली। फिर जाके इन्होंने अभी मैच खेला था। ठीक ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ के कितने अरसे से रिहाइश पजीर हैं? मेरी तो पैदाइश इस इलाके की है। पैदाइश, अच्छा मुझे बताएं, जब पैदाइश हुई, होश संभाला, ये इलाका कैसा था? फिर इसमें बेहतरी आई और ज़्यादा मज़ीद जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जब से होश संभाला है तो ये इलाका वैसा का वैसा ही है। इस कोई इलाके काम ही नहीं हुआ, कभी कभी काम ही नहीं होते देखा, छोटा सा भी नहीं। मामूली थोड़े बहुत अगर किसी को, जैसे कि हमारे काउंसलर साहब अभी तारिक भट्टी साहब बने, तो उनके थ्रू हमने उनका कहा कि हमारी लाइट का इशू है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हर पोल पे लाइट होनी चाहिए गली में, तो उन्होंने हमसे कोऑपरेट किया, हमारी लाइटें वगैरह लगवा के दी। कहीं सीवरेज के ढक्कनों वगैरह का मसला हो तो वो हमें करके दिया। लेकिन बड़ा मसला जो है सबसे बड़ा, कि यहाँ एक तो लाइट के बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है, बिल कम्प्लीटली पूरे हैं, हर चीज़ें। अब के इलेक्ट्रिक कहती है कि आप हमें बताएं कि कुंडे कहाँ लगे, हम पकड़ें, तो हम उनको बताते भी हैं, उनके बावजूद वो चीज़ वो नहीं पकड़ते। वो उल्टा उन्हीं का बंदा जाता है, 2-2 हज़ार रुपये में कुंडे लगा के दे देते हैं उनको। हम लोग यहाँ पर आके खुद फंस जाते हैं। हम बिलिंग वाले कंप्लीट हैं, हर चीज़ की बिलिंग है, हर चीज़ है, प्रूफ के साथ है, लेकिन कहने का मतलब हम उनके साथ हम भी पिस रहे हैं। अब जब आपका एक जगह मसला है तो आप उस पीएमडी को अलग करो, आप उसको जब आपको पता है आप उनकी बिलिंग काटो, आप उन पर केस करो, बजाय केस करने के जिनों की बिलिंग है आप उनको भी आप साथ में लेके जा रहे हो। तो इस किस चीज़ का इंसाफ है? जब के इलेक्ट्रिक दफ्तर जाए तो वो उनकी अलग ही एक बात होती है कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे बस प्रॉमिस करते हैं, वादे करते हैं और करके चले जाते हैं, करते कुछ भी नहीं है। उसके बाद के इलेक्ट्रिक का मसला है। फिर सबसे बड़ा मसला आज को आपको ही पता होगा, पूरे कराची में सुई गैस का मसला लगा हुआ है। ये लोग करते हैं खुदाइयाँ करते हैं, खुदाई करने के बाद ना उसको बंद करते हैं सही तरह, ना उसको पैक करते हैं, जो गली सीधी होती है उसको भी टेढ़ी करके चले जाते हैं, ख़राब करके चले जाते हैं। ना इधर रोड का मसला है, ना आज तक किसी ने रोड सीधा किया है, ना किसी ने पानी का पूछा है, ना किसी ने लोड शेडिंग का पूछा है, कोई किसी का पूछने वाला नहीं है। सब आते हैं, बोलते हैं आप हमें वोट दो, हम आपके साथ हैं, सब चीज़ हम साथ कर देते हैं, लेकिन करने कराने वाला कोई भी नहीं होता। सब अपने काम से काम है, वोट लिए चल भाई साइड पर हो गया, कोई किसी का कोई नहीं पूछता है। सिर्फ अपने काम के लिए आएंगे, भाई भी साथ होंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन हम साथ करें। लेकिन कहने का मतलब है अभी आप देख सकते हैं ग्राउंड का क्या हाल है, उधर कचरा कुंडी है, गवर्नमेंट स्कूल है, कोई किसी का कुछ नहीं है। जिसका दो दिल चाहे ला के फेंक देता है, कोई कुछ भी नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। जब कोई कहते हैं कि आप लोग साथ खड़ो, जब साथ खड़े होते हैं तो फ्रंट मैन हम लोग हो जाते हैं। बाद में बात आती है कि हम फ्रंट मैन हो गए, अपने आप को हम बीवी बच्चों वाले फंस तो नहीं सकते, अपने आप को कुछ मसले में तो नहीं डाल सकते। ये सारी चीज़ें होती हैं। ना पानी का मसला हल होता है, बोरिंग का सबसे बड़ा मसला है। चलें बोरिंग, अब गरीब बंदा बेचारा क्या करे, बोरिंग अब अंदाज़ा लगाएं तो 5-6 लाख रुपए की बोरिंग है, गरीब बंदा कहाँ से करे। मीठे पानी की लाइन ये लोग नहीं देते हैं। सेवरेज चले अल्लाह शुक्र है थोड़ा बहुत बेहतर है, लेकिन कहीं कहीं मसले मसाले। अब ये सामने इधर भी मसला है, मीठा पानी ज़्यादा दूर नहीं है, आपके सामने रोड पर मीठा पानी है, देने चाहे तो थोड़ी देर में ये लोग कोई मसला नहीं इनके लिए, ये दे सकते कनेक्शन। लेकिन बात वही आती है, फ्री कनेक्शन ही नहीं है यहाँ पे। कनेक्शन है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है, लेकिन वो क्या है कि वो जो उस तरफ जो इलाका है लीज इलाका उधर है, इन गरीबों के लिए कोई कुछ भी नहीं है।
मतलब गरीबों को पानी नहीं चाहिए होता, ठीक। बिल्कुल नहीं है। सिर्फ आपको आसरा देंगे, सिर्फ ये है कि आप कुछ भी बोलेंगे ना, ये बात वही आती है कनेक्शनों के लिए, फिर बात दूसरी वे में आ जाएगी, पैसों के थ्रू आ जाती है। लेकिन जब एक चीज़ गवर्नमेंट की तरफ, तो पैसे की चीज़ कहते हैं। वाटर बोर्ड से कभी बात हुई है? बोला है, कहा है, बंदे भी गए, सब आपकी लाइन होगा, सब कुछ होगा, लेकिन बात वही आती है, मैं आपसे पहले भी यही बात की थी कि ये सिर्फ आसरा देते हैं, कराते हैं कुछ भी नहीं है। रोड का हमें कहा था कि आपका रोड डल गया है पीछे, आपने अगर शायद ये मेहरान डिपो से आप अंदर आएंगे थोड़ा सा आगे, पीछे ही RKV वाला रोड है, इन्होंने कहा आपका रोड डल रहा है भाई, रातों रात गाड़ियाँ आई, क्रश उतरा, रोड लेवल किया, हम खुश हो गए कि भाई इतने टाइम बाद हमने होश संभाला है, आज तक मेरे ख्याल से रोड नहीं डला है, हम खुश हो गए कि चलो रोड डल रहा है, कटिंग वगैरह की सब कुछ किया। अगले दिन देखते हैं तो सुई गैस की गाड़ियाँ आती हैं और शावर लेते हैं और फिर खुदाई शुरू कर देते हैं और रोड का फिर आता पता ही नहीं है। ना हमारी गलियों में रोड है, ना हमारी गलियां पक्की हैं, ना हमारा मीठा पानी है, ना सीवरेज है। हमारी ये चीज़ें नहीं है तो हम आगे चीज़ों को क्या अपील करें, किसी को क्या बोलें? जब हमारी इस चीज़ का कोई नहीं सुनता तो हम क्या बोलें कि हमें ये ग्राउंड अभी इतने टाइम से, अब इसका ना कोई वाली वारस नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये फुटबॉल वाले भाई हैं, ये बेचारे खेलते हैं, इनके थ्रू जो हो सकता है ये करते हैं, लेकिन बात वही आती है, जॉब्स नहीं है। गवर्नमेंट जॉब कहीं अप्लाई करो, कहीं कुछ नहीं है, वो आपके सामने है कि हर चीज़ वो पैसों पर बिक जाती है, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। अब बेचारा क्या करे, बंदा मजदूर बंदा कहाँ जाए, किधर करे? लाइट का सबसे बड़ा मसला है, लोड शेडिंग है। जिनका आप पता है आपको कुंडे लगे हुए, आप जिनको कुंडे काटे ना, आप क्यों नहीं काटते हैं? आप बजाय काटते हैं कि आप जाते हैं, वो आपको 2-3 हज़ार आपकी जेब में डालते हैं, आप चुप करके वापसी आ जाते हैं। नहीं, क्यों इस तरह, ये क्यों कर रहे हैं? जब हम लोग जब बिलिंग दे रहे हैं, जब के इलेक्ट्रिक पे जब कोई गाड़ियाँ आती हैं, हम उनको फेस करते हैं, हम खड़े होते हैं, सारी बातें करते हैं, सब कुछ करते हैं, आसरा दे के चले आते हैं। नेक्स्ट टाइम हमें बोलते हैं सर हो जाएगा, नंबर देते हैं, नेक्स्ट टाइम ना उनका नंबर लगता है, ना वो बंदा नज़र आता है। सिर्फ क्या है, वक्त ही अपना काम करके चले जाएंगे और चले गए। ऐसा तो नहीं है ना, कोई ना कोई तो इस इलाके को करे ना कुछ, कम से कम कोई बोलने वाला नहीं है, कम से कम सारे करें। ये आवाज़ ये है कि जितनी आवाम खड़ी है, सारे भाई खड़े हुए हैं, ये सबकी यही आवाज़ है, लेकिन कहने का मैं कोई सुनता ही नहीं हमारी आवाज़। कितनी दफ़ा बोले इस आवाज़ को? ये सबसे बड़ा मसला, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें के इलेक्ट्रिक का मसला सही हो, हमारे करीब घर के करीब ये ग्राउंड हो, गवर्नमेंट स्कूल हो, ये चीज़ें कम से कम गवर्नमेंट जो गरीब बच्चे हैं कम से कम गवर्नमेंट स्कूल हो जाए। अब ये पीछे हमारे बैक पे आप स्कूल देख रही होंगी, इसका ऐसा हाल है कि यहाँ कोई आता ही नहीं है। टीचर तो बहुत दूर की बात है, जब टीचर ही नहीं तो बच्चे आगे क्या करेंगे स्कूल में? वो अपनी गवर्नमेंट की मुफ्त की फीसें खा रहे होते हैं, उनको सब कुछ मिल रहा होता है, लेकिन गरीब बच्चा क्या करे? वो बच्चे बस मजबूर होते हैं, प्राइवेट स्कूल की तरफ जाते हैं तो प्राइवेट में फीसें इतनी हैं, तो वो बच्चा यही आपको घूमते हुए नजर आएगा। जब उनसे पूछा बच्चों को पढ़ाते क्यों नहीं, तो यही बोलेंगे हम कहाँ से पढ़ाएं। 15,000 तनख्वाह वाला बंदा 6,000 बच्चे की फीस भरेगा कि घर चलाएगा अपना? ये सारे मामला इन सब चीज़ों को करने, इतना ही कहूँगा आपसे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह फातिन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस ग्राउंड में आके खेलते हैं आप लोग? जी बिल्कुल, मैं इस ग्राउंड में तकरीबन 10 से 12 साल से खेल रहा हूँ। तो तकरीबन पिछली बार भी 3 से 4 न्यूज़ चैनल वाले आए थे, विज़िट भी किया और हमने इंटरव्यू भी दिया, अभी तक कोई काम नहीं हुआ। तकरीबन 10 साल 12 साल से मैं खेलता रहा, अभी तक कोई एक ईंट भी नहीं लगी यहाँ पे। बोला था कि 4 दीवारी होगा, अभी तक कोई 4 दीवारी का सीन नहीं हुआ। हम इधर हमारे पास तकरीबन 40 से 50 लड़के खेलते हैं, जो जूनियर भी है, सीनियर भी है, अकेडमी भी है। मैं खुद अलकातियार फुटबॉल क्लब का कैप्टन हूँ और तकरीबन मैं 4 साल से इस टीम में खेल रहा हूँ। तो सिर्फ आसरे मिलते हैं, आते हैं वोट के लिए, और हमारे जो चेयरमैन साहब है ना, वो तो ये कहते हैं कि हमारे पास ये तो हमारे वार्ड में ही नहीं लगता, बल्कि ये वार्ड 2 है या वार्ड 3 होगा तकरीबन। तो हम जब भी जाते वो हमारे सब चूना लगाते हैं, हौसला देते हैं, फिर भेज देते हैं। तकरीबन हम इस महीने के अंदर 2 बार इसके बाद जा चुके हैं, कोई ऐसा सीन नहीं हुआ। हमारे एक तो बोरिंग वालों ने तंग किया हुआ है, एक इतना कचरा फेंकते हैं, इतने कीचड़ फेंकते हैं, एक तो सिर्फ आश्रय के ऊपर आश्रय मिल रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो ग्राउंड है वो 4 दीवारी हो, हमें गिरास हो, क्योंकि हम लोग कहीं बाहर जाते हैं मलिर में, तो तकरीबन हर जगह पे ग्राउंड गिरासी हो चुका है। एक अभी हाल ही में मलिर यूनियन का ग्राउंड था, जो इससे भी गया गुजरा था, कचरा था, गधे बंधे हुए थे, पता नहीं क्या कीचड़ थे। अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसने बनवाया, मतलब काम कर रहे हैं ना, इधर भी नजर डालें। जी जी बिल्कुल। यहाँ पे बस पता नहीं कि हम कुरंगी के ज़िले में पता नहीं क्या है, या वोट के लिए आते हैं, वोट के लिए हर साल 4 साल में आते हैं, भले वो चेयरमैन का हो या कोई भी हो, लेकिन काम के लिए नहीं आते। काम के लिए यहाँ पे इतने बड़े ऐलान करके जाते हैं ना कि कल ही काम हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। इंशाल्लाह होगा, अब इस पे नज़र सानी होगी इंशाल्लाह, उम्मीद है, क्योंकि आज हम शो कर रहे हैं, ये आवाज़ आगे जाएगी और हमें यकीन है कि इंशाल्लाह यहाँ पे ज़रूर काम होगा। और दूसरा शो जो मैं अब आके करूँगी तो यहाँ काम हो रहा होगा, मैं तब इंशाल्लाह यहाँ पे आऊँगी, उम्मीद पूरी है। ये सिर्फ फातिन से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे? हम लोग रहते हैं मॉडल कॉलोनी में, मतलब कि हाजिर इमरान गोड में आज तक कोई भी अच्छा काम मतलब कि नहीं हुआ है कहीं पर भी। पहले भी के किसने भी आवाज़ उठाई थी, फिर माशाल्लाह बंदे आए, काम करके गए, सेवरेज लाइन वगैरह सफाई वगैरह की थी। अभी यहाँ पे सामने बिल्कुल 1 किलोमीटर आगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है,
इंटरनेशनल डोमेस्टिक दोनों एयरपोर्ट पड़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर कोई भी मतलब कि कोई इलाके का बंदा, बाहर का बंदा कोई बात है देखने के लिए, देखते भाई ये कीचड़ गंद वगैरह लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है। अब इसमें हमारे जो बच्चे हैं ना, इनकी तालीम वगैरह भी ज़ाया होती है, और जो बड़े हैं उनकी मतलब कि जो कई काम पे वगैरह किधर जाते हैं ना, उनके कपड़े वगैरह सब कुछ ख़राब हो जाते हैं। नमाज के जो कपड़े होते हैं, बंदा नमाज के लिए आता है तो उसके पाँव भी मतलब कि ख़राब वगैरह होते हैं, वज़ू वगैरह दोबारा करना पड़ता है। अब हमारी ज़्यादा से गुजारिश ये है सिंध गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट पाकिस्तान से, भाई यहाँ पर भी कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ में हाजी रहीम खान गोड है, वहाँ पर भी तवज्जो दीजिए। ये भी किस तरफ से भाई आप लोग आओ देखो कि किस पहले भी आवाज़ उठाई थी, अभी भी आवाज़ उठाएगी इंशाल्लाह। ये आपका ही शो है कराची की आवाज़, और आप कराची वालों के ही मसाइल हल करने के लिए निकले हुए हैं कि ये स्क्रीन पे आएँ और यहाँ के मसाइल हल हो, कराची के जितने भी इलाकों के मसाइल हैं। इस तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? मैडम यहाँ तो मसले मसाइल के बहुत ज़्यादा हैं, जितने हमारे जो भाई हैं उन लोगों ने मतलब अपने सारे जो बातें रखी हैं, लेकिन देखें मैं आपके चैनल से ये बात बोल दूँ कि जितने भी हमारे जो सिंध के हुक्मरान हैं उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि देखिए हमारी इस बहुत बहुत बड़ा इलाका है, हमारी यहाँ माएँ बहनें बाहर जाती पानी भरने के लिए। मतलब मैं आपके चैनल के थ्रू ये सिंध गवर्नमेंट से बोल रहा हूँ कि आप कभी अपनी लेडीज़ को बाहर भेजेंगे पानी भरने के लिए या किसी और चीज़ के लिए। हमारी इस इलाके की माएँ बहनें पीने का जो पानी, मीठा पानी, वो भरने के लिए दूर दूर जाती हैं, जाकर फिर वो बच्चे ये काम भी करती हैं घरों पे। मतलब इतने मसाइल हैं अभी यहाँ जितने भी लोगों ने बताए हैं, मतलब आप मसाइल ख़त्म नहीं होंगे बताना हम चाहें तो। इतना यहाँ मतलब लावारिस होता है ना, जैसे वाकई में हमारा जो गोट है हाजी रहीम खान जोखियो गोट, ये लावारिस है, कोई पूछने वाला नहीं है मैडम, कोई भी पूछने वाला है। मैं खुद अक़लियत से ताल्लुक़ रखता हूँ, मुकेश रामपाल मेरा नाम है। हालांकि यहाँ हम लोग जितने भी लोग हैं बड़े अमन से, बहुत प्यार से, मतलब ये नहीं कि मैं डर के या नहीं, ये हकीकत है। हमारी ईद होती है, हम बहुत अच्छे तरीके से मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, दिवाली, होली। मतलब पाकिस्तान में इस चीज़ में आप लोगों को हाँ कोई यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपने इस इलाके की बात बता रहा हूँ, पाकिस्तान में मतलब यहाँ भी दिवाली आएगी, यहाँ हमें किसी चीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब हमारे इलाके के जो लोग हैं वो हमें सपोर्ट भी करते हैं, हमारी गमी खुशी में आते हैं, खड़े होते हैं, हमारे साथ हर प्रकार से हमारा ख्याल करते हैं। लेकिन बात कहने की ये कि आपके चैनल से यही कि बस रिक्वेस्ट है सिंध गवर्नमेंट से कि ये भी इलाका है, यहाँ भी लोग रहते हैं, यहाँ भी हमारी माएँ बहनें, बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है बिजली का हर लिहाज से। मतलब ये उबलता है जब पानी तो इस ग्राउंड में चला जाता है, 3-3 महीने तक इस ग्राउंड में पानी नहीं सूखता। यहाँ ये हाल है। अब का जब बारिश होगा मानसून, आप चक्कर लगाएगा, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैडम आपसे भी, यहाँ पानी काला हो जाता है। अब काले होने से अब ये बताएं जितने भी घर हैं, मच्छर सूखे प्रकार की बीमारियाँ नहीं होंगी। ये हमारे घर हैं सामने, हमारे छोटे बच्चे हैं, फिर ज़ाहिर सी बात है बच्चों को बीमारियाँ होती है तो हम लोग गरीब लोग हैं, किस तरीके से हम लोग अपनी नौकरी, इतनी तनख्वाहें नहीं है, फिर हम डॉक्टर के पास लेकर जाएँ। मतलब इतने मसाइल हैं, ठीक है जी, तो हल करना चाहिए प्लीज़। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? बस बाजी यही हमारा मसला है ना, ये ना यहाँ पे पानी है। अगर हम लोग अपने घरों से, वही इनकी बात है कि हमारी वालदा हैं, हम लोग तो काम पे जाते हैं, एक पानी की गैलन अगर अभी हम लेते हैं तो 50 रुपए का एक गैलन है, जिसमें से आपको पता है बंदा इतना अफोर्ड नहीं कर सकता है। मेरी पैदाइश यहीं की है, हमारे को ज़िंदगी में जो है ना इस इलाके में कभी हमने ये चीज़ नहीं देखा कि हमारी गली में पानी आए। लेने सब कुछ आई हुई है लेकिन पानी नहीं आया आज तक उसके अंदर। वो वोट के टाइम में जो है ना कुछ दिन पानी आता है, उसके बाद जो है ना पानी गायब हो जाता है उसमें से। ये हमारे जो है ना शुरू से यही मसला है। और दूसरी बात यह है कि पानी हम लोग कितना ख़रीदेंगे, हमें इतना तो दे दें, कम से कम मीठा पानी की लाइन हमें दे दें, जिसमें से हम लोगों को थोड़ी सी ये तो सहूलत हो कि हमारी माँ बहनें घर पे बैठी रहें, बाहर तो नहीं निकले ना। नाजरीन, आज हम यहाँ पे मौजूद के यहाँ के जितने भी मसाइल है उस पर यहाँ के जो रिहाइश पजीर लोग हैं उन्होंने बात की। उम्मीद यही करते हैं कि यहाँ के मसाइल जल्द अज जल्द हल होंगे। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।